नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। आगे बढ़ते हैं, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे का दूसरा दिन। थोड़ी देर में अमित शाह कोल्हापुर में करेंगे विजय संकल्प रैली को संबोधित। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। मंदिर में की पूजा अर्चना, इसके बाद शाहूजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा उद्धव ठाकरे गुट। चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम के लिए आयोग के फैसले को चुनौती देने की तैयारी। बीजेपी के किरीट सोमैया ने किया संजय राउत पर वार। आज नहीं होगी मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ, जारी होगा दूसरा समन्स। दिल्ली बजट के लिए सिसोदिया ने मांगा था वक्त। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर लिखा, शिवाजी महाराज का साहस और सुशासन पर जोर हम सबको प्रेरित करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर पुणे को बड़ा तोहफा। गृह मंत्री अमित शाह ने शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क के पहले चरण का किया उद्घाटन। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने शिवाजी पार्क में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने भी नमन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल के डिजिटल गैलरी का उद्घाटन किया। कहा कि यहां आने वाले लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इतिहास को पढ़ और समझ पाएंगे। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने दी हिंदुओं को सलाह। छिंदवाड़ा में एक कार्यक्रम में बोले, जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून ना बने तब तक गोद में खिलाओ 5-5 बच्चे। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोपवे का लुत्फ उठाती हुई नजर आई। साथ में पति रॉबर्ट वाड्रा भी नजर आए। राहुल गांधी भी पिछले बार दिनों से यहां पर मना रहे हैं कई दिनों से छुट्टियां। पंजाब के कई जिलों में ऑपरेशन सील के तहत बॉर्डर वाले इलाकों में तलाशी अभियान तेज। पुलिस वाले बाहर से आने जाने वाली गाड़ियों की ले रहे हैं तलाशी। उत्तर प्रदेश के बरेली के मौलवी ने स्वरा भास्करा की शादी पर खड़े किए सवाल। कहा, स्वरा भास्कर का निकाह जायज नहीं, पहले इस्लाम कबूल करे स्वरा भास्कर। पटना में पार्किंग विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। गोलीबारी हुई। गोली लगने से एक लड़के की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। गांव के दबंग पर गोलीबारी का आरोप। बिहार के बेगूसराय में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी झड़प। दोनों तरफ से खूब लाठियां चली। मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने दर्ज किया केस। उत्तर प्रदेश के बहराइच से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां पर एक लड़का तमंचा लहराते हुए फायरिंग करता हुआ नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में पेट्रोल पंप पर कुछ लोगों ने डंडे से एक डॉक्टर की बुरी तरह से पिटाई कर ली। पेट्रोल भरवाने के दौरान रीडिंग को लेकर सेल्समैन से कहासुनी हुई और विवाद मारपीट तक पहुंच गया। राजस्थान के जोधपुर से दिल दिला देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां पर आरोपियों ने सरेआम चाकू मारकर एक वकील की बेरहमी से हत्या कर दी। ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भूकंप आने पर कैसे बचा जाए, इसके लिए एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल करवाई। वहीं इस ड्रिल में आपदा आने पर कैसे राहत और बचाव किया जाए, उसको भी दिखाया गया। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तस्करों की साजिश नाकाम हुई है। पंजाब गुरदासपुर सेक्टर में बीएसएफ ने नशीले पदार्थ की तस्करी के लिए ले जा रहे ड्रोन को मार गिराया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस कस्टडी में फरार बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। बदमाश के पास से एक मोटरसाइकिल और 2 तमंचे बरामद। बिहार के गोपालगंज जेल से एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां पर एक कैदी ने पकड़े जाने के डर से मोबाइल फोन को ही निगल लिया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने फोन बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर के डोडा में कई मकानों में आई दरारें। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीम ने पूरे इलाके का लिया जायजा। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। असम के करीमगंज में नशीले पदार्थ के तस्करों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। चेकिंग के दौरान 1020 किलोग्राम गांजे की खेप जब्त की। उत्तराखंड के जोशीमठ के सामने हाथी पर्वत पर लगी भीषण आग। पूरा पहाड़ आग में जलकर राख हुआ। निचले हिस्से में भी आग फैलने का खतरा बढ़ा। दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर डीटीसी की बस में अचानक से भीषण आग लग गई। बस में मौजूद सभी यात्री समय रहते बाहर निकल आए। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एक्टर कार्तिक आर्यन की कार का चालान काट दिया है। गलत साइड में कार पार्क करने पर एक्टर कार्तिक आर्यन का चालान काटा गया।
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सड़क पार करता दिखा बाघ। रिहायशी इलाके में बाघ दिखने से हड़कंप मच गया। वन विभाग ने लोगों को खेतों की तरफ ना जाने की अपील की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां पर कोहरे की वजह से एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। गुजरात के छोटा उदेपुर में नेशनल हाईवे 48 पर ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार, कार सवार को अस्पताल पहुंचाया गया। लखनऊ में दिखा रफ्तार का कहर, फ्लाईओवर से नीचे गिरा बेकाबू कार। हादसे में 3 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। आंध्र प्रदेश के बापटला में दर्दनाक सड़क हादसा, 5 लोगों की दर्दनाक मौत। किसी तरह से शवों को गाड़ी से बाहर निकाला गया। जम्मू के सांबा में स्कूटर और ट्रक की जोरदार टक्कर, हादसे में एक लड़के की मौत, वहीं पिता गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 2 मोटरसाइकिल की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में एक पुलिस गंभीर रूप से घायल। इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। भारी संख्या में इमरान खान के समर्थक उनके घर के बाहर डटे हुए हैं, जिसके बाद कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हो गई। पाकिस्तान में महंगाई पिछले 48 साल के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच चुकी है। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में महंगाई की दर पिछले हफ्ते 38.42% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की बर्बादी के लिए गैंग ऑफ 5 को जिम्मेदार ठहराया है। लंदन में अपना इलाज करवा रहे नवाज शरीफ ने अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। पाकिस्तान में बढ़ती रेप की घटनाओं पर मंत्री रियाज हुसैन पीरजादा का विवादास्पद बयान सामने आया। रात में घर से बाहर नहीं निकलने की दी सलाह, बोले रात में सिर्फ महिलाएं ही नहीं पुरुषों को भी लूटा जाता है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने पीला सागर के ऊपर की एयर ड्रिल, अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर और फाइटर जेट और दक्षिण कोरिया के फाइटर जेट ने हिस्सा लिया। महायुद्ध के 1 साल पूरा होने पर रूस ने यूक्रेन पर तेज किए हमले। यूक्रेन के गोला बारूद डिपो, सैन्य ठिकानों समेत लाइनमैन को निशाना बनाने का दावा किया। इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हमला किया। हमले में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में गोलीबारी, पुलिस अधिकारी को लूट के एक संदिग्ध का पीछा करते हुए गोली मार दी गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। तुर्की में भूकंप के बाद आई हैरान करने वाली एक सफल तस्वीर। अग्निशामकों को मलबे में $20 लाख मिले। महाविनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की में मलबा हटाने का काम और ज्यादा तेज हो गया। वहां से आई ड्रोन तस्वीरों में हर ओर बस तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। इमारतें जमींदोज होने की वजह से बर्फीले ठंड में बाहर टेंट लगाकर रहने को मजबूर हुए लोग। तुर्की में भूकंप में जान गंवा देने वाले बच्चों को दी गई श्रद्धांजलि। मलबे पर लगाए गए लाल गुब्बारे, अब तक करीब 1500 गुब्बारों को मलबे के ऊपर लगाया गया। तुर्की के हते प्रांत में एक 5 साल की बच्ची का मनाया गया जन्मदिन। राहत बचाव काम में लगे लोगों ने केक, मिठाई और खिलौने दिए। पाकिस्तान के क्वेटा में सुरक्षा बल ने बलूच प्रदर्शनकारी महिलाओं को किया गिरफ्तार। नाराज प्रदर्शनकारियों ने एक मुख्य राजमार्ग को बंद कर दिया। चीन के शंघाई से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहां पर तेज रफ्तार गाड़ी अचानक डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोट रेस के दौरान बड़ा हादसा हुआ। बोट से गिरकर फंसा लड़का, हादसे की तस्वीर आई सामने। दिल्ली टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार जीत, ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। 4 मैच की सीरीज में भारत 2-0 से आगे। FIR नंबर 208 शनिवार रात 10 बजे से लगातार सिर्फ News 18 इंडिया पर।